करंट कैरिंग एलिमेंट का मतलब वो वायर का छोटा सा पार्ट जिसमें करंट हो। तो ये इसी एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। कितनी डायरेक्शन कैसे देते हैं? वही स्क्रू रूल है। सेम फॉर्मूला यार, देखो क्या क्रॉस हो रहा है, डीएल और आर। तो डीएल की तरफ घूम लिया करो और आर की तरफ घुमा दो। बताओ भाई, वो पॉइंट लो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे। आर क्या होगा बताओ? आर होगा डीएल से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस। ठीक है, इसे तो आप इसको ऐसे करके इधर नहीं दिखाते। अरे वो मैं बनवा दूंगा, सुन लो पहले समझ लो। मत समझ गया ऐसे वाला ना? हाँ, इसमें तुम समझ नहीं पाओगे, मैं बना दूंगा डायग्राम, तुम एग्जाम में भी बना देना, क्योंकि ऐसे करके समझाना थोड़ा मुश्किल है। एग्जाम में ये थोड़ी बनाना। हाँ, एग्जाम में ये नहीं बनाना, क्योंकि ऐसे तुम समझा नहीं सकते। एक्सिस भी नहीं बना पाओगे ऐसे में तो। हाँ, एक्सिस तो ऐसे। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? पहले समझ लो आराम से, फिर वो कुछ नहीं हटाएगा, हमको 2 मिनट का काम। इस लूप को कैसे मोड़ दिया? ऐसे आ गया। तो डीएल का है, डीएल सबसे नीचे, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अंदर हो जाएगी। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगी। बस क्रॉस प्रोडक्ट में तो ऐसे ही होता है। चलो यार, बायोट सावर्ट लॉ पढ़ते हैं, ठीक? तो देखो क्या बोलता है ये, it states that magnetic field due to current carrying element, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट में लिखना, ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट इज गिवन बाय ये फॉर्मूला। इसने सीधा फॉर्मूला दे दिया। इसने बोला कि भाई एक करंट है, मतलब छोटा सा एक एलिमेंट है, एलिमेंट बोल रहा है कि छोटा सा एक करंट, dV इज इक्वल टू क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r मोड का क्यूब। ये है, देखा फॉर्मूला? तो ये बायोट सावर्ट लॉ, उसने क्या बोला कि कोई भी एक करंट है, कुछ भी छोटा सा करंट ले लो, छोटा करंट मतलब वैल्यू नहीं, छोटा सा एक पोर्शन, एलिमेंट। मान लो कि ये एक तार है, ठीक है? इसमें करंट चल रहा है आई, तो पूरी तार में करंट आई होगा, लेकिन हमें लेना है एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा। तो उसने ये बोला करंट कैरिंग एलिमेंट का मतलब वो वायर का छोटा सा पार्ट जिसमें करंट हो। वायर का पार्ट लेना छोटा सा जिसमें करंट है, तो उसको बोलते हैं करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है? इसकी लेंथ ले लो कुछ डीएल, तो उसने डीएल ही ले ली थी, डीएल लेंथ हो गई। अब किसी पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट मान लो ये पी पॉइंट, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है? तो क्या करना है, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? ये होगी। उसने बोला कोई भी एलिमेंट है छोटा सा, इसकी लेंथ डीएल है, उसमें करंट चल रहा है, तो उसकी वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड, करंट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, पता है कि नहीं? 10th में पढ़ा ना, करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, जैसे हम बोलते हैं ना चार्ज पड़ा हुआ है, चार्ज है, तो चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो
एक पॉइंट पे मान लो करंट है, करंट की वजह से उस पॉइंट पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसी एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, कितनी कितनी। तो उसमें देखो म्यू नॉट क्या है, अभी बता दूंगा। आई है करंट, डीएल तो हो गई उसकी लेंथ हो गई, आर क्या है, डीएल से पी तक का डिस्टेंस। हाँ ये आर वेक्टर है, ठीक है, यहाँ से जोड़ दो। डीएल क्या है, डीएल डीएल भी एक वेक्टर है भाई, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आई की डायरेक्शन। जिधर आई डायरेक्शन, आई किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर हो जाएगी इसकी डायरेक्शन डीएल। डीएल ऊपर हाँ ऐसे और आर उधर, हाँ तो मैग्नेटिक फील्ड को वैसे फॉर्मूला। और आर मॉड क्या है, मतलब ये पूरा जो डिस्टेंस है इसी का क्यूब करना है, और डीएल क्रॉस आर। आई बात समझ में, हाँ। और म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट है यार, म्यू नॉट को बोलते हैं। पहले देखो म्यू नॉट क्या चीज है, उसमें होता था ना जैसे के क्यू पढ़ा था ना हमने कूलम्स लॉ, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन पढ़ा था ना, हाँ। वो क्या होता था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। हाँ ये परमेबिलिटी, परमिएबिलिटी, ये पढ़ा पढ़ा सा है। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ परमेबिलिटी और परमिटिविटी लगभग एक जैसी चीज समझ लो, ठीक है। परमिटिविटी क्या हुई कि इसके अंदर से कितना अलाउ कर पा रहा है उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसमें यूज करते थे। परमेबिलिटी क्या हुई, परमेबिलिटी वही चीज है कितना अंदर घुस पा रहा है। जैसे एक मैग्नेट है, एक लोहा है, ठीक है, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, तो लोहे में कुछ कुछ करेगी, खींच लेगी उसको, ये तो करती है। लेकिन बीच में एक किताब रख दो, अब बताओ अब खींचेगी, कम खींचेगी। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किताब के अंदर पूरी तरीके से नहीं घुस रहा, किताब ने कम कर दिया उसको, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किताब के अंदर ढंग से भी आर पार हो पा रही, तो उसको बोलते हैं परमिएबल नहीं है। परमिएबिलिटी मीडियम की, किताब की परमिएबिलिटी कुछ है, अच्छी खासी होगी, जिससे कि अब उसकी जगह पे तुम कुछ रख दो, मान लो क्या रख दो, एक थर्माकोल रख दो, तो शायद ज्यादा फोर्स लगा है। मतलब अलग अलग मटेरियल रख के देखो तो फोर्स अलग अलग होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड आर पार नहीं हो पा रही, ये कम हो रही है, किसी में ज्यादा हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी, कि कितनी मीडियम कितना अलाउ कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को पार करने में। जैसे लाइट के लिए कांच में से डालो, लाइट आर पार हो जाती है, मैक्सिमम तो चली जाती है। तो ये क्या है, ऐसे समझो कि परमेबल है, दिस ग्लास इज परमेबल टू लाइट। लेकिन दीवार पे मारो तो आर पार हो जाएगी, नहीं होगी, तो ये परमेबल नहीं है लाइट के लिए। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए कुछ मीडियम परमेबल होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। तो वही है भाई, तो ये क्या चीज है, म्यू नॉट फ्री स्पेस की परमेबिलिटी, और ये म्यू नॉट, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, या फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना हुआ, 10 की पावर -7। इसकी यूनिट क्या होगी म्यू नॉट की, देखो बताए, टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होती है। और ये क्या है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, दो लेंथ, नीचे 3 लेंथ है, दो तो कट गए, एक बचा, तो क्या है टेस्ला मीटर स्क्वायर, करंट भी तो है, मीटर स्क्वायर कैसे हुआ? मीटर पर एम्पियर, हाँ सही है, सही मीटर। 2 लेंथ 3 लेंथ, एक बच गया, तो वो मीटर ऊपर चला जाए, और करंट नीचे आ जाए, ये हो गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये हो गई इसकी यूनिट, और इसकी वैल्यू भी याद रखना भाई, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो ये देखो, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, डीएल क्रॉस आर, तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। यार डीबी क्या चीज है, ये डीबी वही है मैग्नेटिक फील्ड, छोटे से एलिमेंट की छोटी सी थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसलिए डीबी लिखा है, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एलिमेंट ही छोटा है, ठीक है। अभी इस पर डेरिवेशन करेंगे तो समझ में आएगा। ये जो डायग्राम बना है पिछले साल का है, यही डायग्राम, तो ये इसी का है, हाँ इसी का है ये, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ती है ना, बार्ट-साविट लॉ का है। 3D, हाँ हाँ हाँ,
दीवार पे बना दिया। और क्या कर रहे हो? इतना आसान नहीं समझना इसको, अभी बता दो। देखो इसको पहले लगा लो, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, डी बी क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड की बात है 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन साइन थीटा। तो थीटा क्या है? थीटा बताओ भाई क्या होगा? एंगल बताओ इसके बीच में। तुम बताओ ना किसके बीच में? डीएल और आर के बीच में। बस ये जो क्रॉस हो रहा है उसके बीच में। तो देखो डीएल ये रहा हाँ और आर हो रहा, तो इसके ये वाला है। तो डीएल ऐसे, आर ये रहा, तो उनके बीच में एंगल। अच्छा, ठीक है। हाँ ये तो चेंज होता रहेगा होने दो यार, मैं तो सिर्फ ये कोई पूछा बात किसके नहीं। बीच में एंगल है। भाई। अपॉन क्या है? आर क्यूब। ये आर मोड को आर ही लग गया। ठीक है, एक कट गया आर। आई डीएल साइन थीटा बाय आर। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे। ठीक है, वैसे तो वेक्टर वेक्टर निकालना तो सीधा निकाल सकते हैं ऐसे। अभी डायरेक्शन भी देखते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, एक कट गया नहीं, अपॉन आर स्क्वायर। आई बात समझ में लगाना है फॉर्मूला। ये स्क्वायर का कुछ है ना, है क्या? 4/r स्क्वायर कुछ है। और भाई आर स्क्वायर जो भी होगा उसके चक्कर में फॉर्मूला लिख लो। हाँ, और दूसरी चीज देखो, डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे देते हैं? वही स्क्रू रूल लगाएंगे। सेम फॉर्मूला यार। देखो क्या क्रॉस हो रहा है? डीएल और आर। क्रॉस आर। तो डीएल की तरफ उंगलियां करो और आर की तरफ घुमा दो। बताओ भाई, करके दिखाओ। करो। डीएल की तरफ उंगलियां करो हाँ, आर की तरफ घुमाओ। और आर की तरफ घुमा दो। ऐसे। बस अंदर हो गया। अंदर हो गया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो जाएगी। ठीक है। हाँ, ऐसे निकालना है। लिख लो उसको जल्दी। अब इसके बेसिस पे करेंगे डेरिवेशन। इसी लॉ की डेरिवेशन करनी है। इसी लॉ से पहले इसने खुद ही मैग्नेटिक फील्ड दिया, उसी का डेरिवेशन भी करवाएगा। उसका डेरिवेशन इसका नहीं है। लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता। न्यूटन लॉ का कोई प्रूफ है? मान लिया, ग्रेविटी लग रही है। पर वो तो सच भी है ना, लग तो रही है। वह जो भी रहा है उसको उसने ग्रेविटी नाम दे दिया। हाँ। हमने उसको ऐसे मान लिया। अब और किसका प्रूफ करना है? नहीं, डेरिवेशन कर ली ना आगे। अब हम निकालेंगे अलग अलग, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ना, वायर्स, कंडक्टर डाइपोल, सबकी निकालेंगे। वैसे ही अब इसमें भी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे अलग अलग सिस्टम में। सबसे पहले निकालेंगे सर्कुलर लूप की, तो इसको यूज करेंगे मैग्नेटिक एक फॉर्मूले को फील्ड निकालेंगे सर्कुलर लूप की। बाय यूजिंग बायर्स वाट। साइंटिस्ट का नाम है। हाँ, बायर्स वाट, राइट हैंड। ठीक है भाई, वो लिख लिया क्या? हाँ। डाला। डायग्राम में डालना है। ठीक है। तो इसको यूज करेंगे। अब देखो यार, हाँ, क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying circular loop, current ऐसे लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ
magnetic field on the axis of a current carrying circular loop. मतलब एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, उसके अंदर करंट घूम रहा है, तो हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कहां पे? एक्सिस पे। एक्सिस क्या होती है? सर्कुलर लूप की एक्सिस क्या होती है बताओ? जहाँ पे उसका सेंटर होगा वही तो ऐसे एक्सिस होगी ना। अरे ये देख लो, उसका एक्सिस बाहर है। हैं? इस प्लेन पे वो होगा। हाँ, अब जैसे इसका एक्सिस बाहर है। ये यहाँ बना देता हूँ यार, यहीं बना देता हूँ। हमने तब वहाँ पे क्यों बनाया था? अरे इस हिसाब से सोचा मैंने कि यहाँ बनाया, हैं? वहाँ मैंने बना दिया था, पता नहीं क्यों बना दिया था, ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि एक्सेस थोड़ा सा ठीक है। देखते हैं यहाँ से, देखते हैं, उसको छोड़ो, यहाँ देखो। इसका एक्सिस सामने है। अरे वो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो सही रहेगा ना, नहीं तो यहाँ बनाऊंगा तो पता ही नहीं चलेगा तुमसे बात कर रहा हूँ, फिर तुम कभी बाद में देखो, तुम बोलोगे यार देख तो रहा नहीं सर्कल। देखो सर्कल ले लिया, ठीक है, यहाँ पे करंट ऐसे ले लो, ऐसे घूम रहा है ये, ठीक। एक्सिस क्या होती है? एक्सिस ये होती है जो कि जो लाइन इस सर्कल के सेंटर से पास करे परपेंडिकुलर। नॉर्मल टू द सेंटर। सिंपल सी बात है, एक्सिस इसको बोलते हैं, जो सेंटर से पास करे और ये सर्कल के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ये सेंटर ले लो यार यहाँ पे कुछ, तो वो जो एक्सिस है ऐसे, ये जो आ रही है एक्सिस, इसी में निकालना है, ठीक। तो यार क्या करें, यहां से एक लाइन इमेजिन करो, एक लाइन ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे निकालना है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या करना है, ये यूज करना है, बायोट-सावर्त लॉ। क्या बोलता है ये? कोई भी एलिमेंट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दी जाती है, तो हम इसी को यूज कर लेंगे। इसके ऊपर एक एलिमेंट लेते हैं, एक एलिमेंट लो, तो मान लो कहीं भी ले लो, ऊपर नीचे नहीं ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पे ले लो, एक डीएल लेंथ का एलिमेंट, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी डीएल की, बताओ जरा। करंट ऐसे भाग रहा है ना, हाँ। तो उसकी डायरेक्शन भी ऐसे हो जाएगी, ये डीएल की डायरेक्शन है, ठीक। और कहाँ निकालना था हमको? यहाँ निकालना था भाई, यहाँ पे कहीं पे निकालना था, ऐसे करके ये एक्सिस पे निकालना था, तो इस पॉइंट पे निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? ओरिजिनल फॉर्मूला लगाते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल। क्या? म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन मॉड आर या आर क्यूब, ठीक है, ये बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मूला, ठीक है। हमें क्या करना है, वो पॉइंट लो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे। आर क्या होगा बताओ? बाहर ऐसे आर क्या होगा? आर डिस्टेंस बिटवीन हाँ आर देखो बायोट-सावर्त लॉ, देखो आर क्या आर होता होगा है, डीएल से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है कि नहीं। हमें किस पॉइंट पे निकालना है, दिमाग में रखो उसको, ये Exactly. पॉइंट है ये वाला, हाँ। जो एक्सिस पे है, एक्सिस पे है ये, हवा में नहीं, तो वो पॉइंट आर क्या होता है बताओ दोबारा? Distance from the point to axis. अरे यार पढ़ो ना यार, एक्सिस क्या है, बायोट-सावर्त लॉ पढ़ो। एक मिनट। आर क्या है? पॉइंट ड्यू टू करंट अरे फिगर देखो ना, आर क्या चीज है, डिस्टेंस है कहां से कहां तक? डीएल से। हाँ, तो डीएल से लेके पॉइंट तक का वो पॉइंट ये वाला जहां पर निकालना है। अब इमेजिन करो, ये भी एक टेढ़ी लाइन है, कैसी लाइन होगी? टेढ़ी लाइन। दिमाग में रखते जाओ सब कुछ, ठीक है। अरे इसी तो आप इसको ऐसे करके और इधर भी दिखाते, कैसे करके? इसको लूप को ऐसे कर देते एंड देन फिर बोर्ड पे ही दिखा देते ना, ज्यादा अच्छा रहता।
ये समझ में नहीं आता, मुझे पता ना, करके देख चुका हूँ। अरे यार ऐसे करके और एक्सेस इधर दिखा दो। समझ गया, मैं समझ गया। वो पहले मैं ऐसे ही करता था, लोगों को नहीं आता समझ में। तुम ये समझ में आ रहा है? ऐसे ना बाद में ये चीज याद नहीं रहेगी कि आपने पॉइंट का माना था। वो फिर तुम बना दो। ऐसे कैसे बनेगा? जैसे आप- अरे वो मैं बनवा दूंगा, सुन लो पहले समझ लो। मैं समझ गया ऐसे वाला ना, हाँ इसमें ये- तुम समझ नहीं पाओगे, ये मैं बना दूंगा डायग्राम, तुम एग्जाम में भी बना देना, क्योंकि ऐसे करके समझाना थोड़ा मुश्किल है। कैसा एग्जाम है? में ये थोड़ी बना। हाँ, एग्जाम में ये नहीं बनाना, क्योंकि ऐसे तुम समझा नहीं सकते, एक्सिस भी नहीं बना पाओगे ऐसे में। तो हाँ एक्सेस तो ये ऐसे। मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? पहले समझ लो आराम से, फिर वो कुछ नहीं हटाएगा हमसे 2 मिनट का काम। इधर देखो, ये वो पॉइंट है जहाँ पे निकालना है, और ये वो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक आर, ठीक है? तो अब हमको फॉर्मूला तो पता ही है, ये रहा म्यू नॉट पता है, कांस्टेंट है, आई करंट है, आई कुछ, और डीएल ये रहा, डीएल छोटा था, ठीक है? आर ये रहा, और क्या है? अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, ये लेते हैं हम यहाँ से एक्स एक्स, इस एक्सिस पे कुछ दूरी पे एक्स एक्स। इसका दूसरा डायग्राम भी साथ में बना दे, ताकि तुमको दोनों डायग्राम। हाँ समझ आए। हाँ ठीक है, ये टेढ़ा करके देख रहे हैं। हाँ ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर रख दिया ना। ये वो पॉइंट है जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसी को टेढ़ा कर दो तो वो पॉइंट भी मुड़ जाएगा। तो ये एक्स है, और इसका रेडियस भी कुछ ले लो यार, रेडियस कितना लोगे? आर, रेडियस ले लो आर, और ये ऐसे इसमें ये भी आर हो जाएगा। हाँ और जो हमने डीएल लिया था, देखो यहाँ पे कैसे दिखेगा, उसको ऐसे मोड़ दो। ऐसे आएगा। तो ये नीचे डीएल है, हाँ वो किधर होगा बताओ? उधर वो पॉइंट है। किधर होगा? अरे इस लूप को हमने ऐसे मोड़ दिया, क्या करे पता नहीं, ऐसे हो जाएगा जी। ऐसे पता चल जाता है ना, वैसे रख दिया। इस लूप को कैसे मोड़ दिया? ऐसे ऐसे आ गया। तो डीएल का है, डीएल सबसे नीचे, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अंदर हो जाएगी। अंदर हो गई भाई, तुमको लग नहीं रहा अंदर है, लेकिन ठीक है डीएल। अब यहां से लेके वहां तक का पॉइंट जोड़ दो, ये आर है, ट्रायंगल ये वही आर है, आर वेक्टर। और डीएल किधर है? अंदर। यहाँ पे डीएल का है इधर, और आर का है वो टेढ़ा। समझ में आई? अब तुम डीएल क्रॉस आर निकालो ताकि मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाए। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला तो यही है जो भी, लेकिन उसकी डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर, आर का भाई, आर में मतलब अंदर है, ओ सॉरी आर बाहर। आर ऐसे टेढ़ा है, हाँ। किधर आएगा? भैया बाहर ऐसे आएगा। एल की तरफ Direction नीचे आएगी। आर की तरफ घुमा दो बस। डीएल क्रॉस आर, आर हाँ। आर आर। हाँ डायरेक्शन नीचे आएगी ना, टेढ़ी नीचे आएगी। क्रॉस बाहर आएगी क्या? बाहर आएगी, Z axis में कैसे आएगी भैया? बताओ नहीं, देखो यार, तुम ये देखो कि जो डीवी होगा ना मैग्नेटिक फील्ड, आर ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये डीएल और आर दोनों के, बताओ क्या बताया था? क्या एक बार फिर से फिर से, अभी मैं एक बार पूछा फिर से। अरे जो फोर्स का फॉर्मूला पड़ा था, क्यू बी क्रॉस बी, तो उसमें क्या पड़ा था? सब परपेंडिकुलर एक दूसरे के। जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के, परपेंडिकुलर होगा। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो डीएल और आर दोनों के, परपेंडिकुलर होगी। बस क्रॉस प्रोडक्ट में तो ऐसे ही होता है। तो मतलब जो डीवी होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर, डीएल के भी और आर के भी। तो जो आर ऐसा है, ये है आर, हाँ। ये लाइन ऐसे जा रही है, इसके परपेंडिकुलर भी होगा भाई वो। हाँ तो कैसे आएगा बताओ? डीएल क्रॉस, यहां जा रहा है ना, डीएल क्रॉस आर, ऐसे अंगूठा आएगा। अंगूठा कैसे आएगा? इसके परपेंडिकुलर, या नीचे? ऐसे है ना, ऐसे हाँ ऐसे आएगा, ऐसे। ये है ना आर, इसके परपेंडिकुलर आएगा। डीएल के तो परपेंडिकुलर होना ही है, आर के भी होना है, ये है डीबी। इसमें कोई इस वाले में नहीं हो सकता वो डीएल क्रॉस आर जो आपने वही बोला। तो किया, डीएल किधर है?
अंदर, अंदर और आर किधर है? इधर। देखो दोबारा पहन देखो, पहन देखो। डीएल का है अंदर, आर किधर है? ये तो हमने वो तीनों एक्सेस करके घुमा दी, बस ऐसे कर दिया ऐसे। आर ऐसा ही है ना, ठीक है। और डीएल अंदर है, अब करो डीएल क्रॉस आर। आए समझ में? ये देखो अंगूठा परपेंडिकुलर आ रहा है, अरे आगे की नहीं, ये परपेंडिकुलर है, ये आ गया डीबी। ठीक ठीक, पहले तुम इसको समझ लो, बाकी कुछ नहीं है। फॉर्मूला तो 2 स्टेप में फॉर्मूला आ जाएगा, 2 स्टेप का काम, ठीक है। अब भाई यहाँ पे कुछ डायरेक्शन वगैरह भी तो होगी, तो 90 है, परपेंडिकुलर है। इसको एक काम करते हैं, क्या लेने हैं, इसको थीटा ले लो यार, ठीक, थीटा ले लिया। ये क्या होगा? 90 माइनस नहीं, ये भी एक्चुअली वही तो 90 माइनस थीटा, थीटा होगा, थीटा, थीटा होगा। सेम थीटा। हाँ, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा एंड देन वो अगेन थीटा। और ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस हाँ। थीटा, तो फिर वो थीटा। क्या बात, क्यों समझ में नहीं आया क्या? क्यों? अरे यार ये तो बहुत बार कर चुके हम, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगेन ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो वो 90 माइनस ये 90 माइनस थीटा, फिर वो थीटा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आना चाहिए ना, आ रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आना 90 आना चाहिए। चाहिए। तो इसके कंपोनेंट बनेंगे कौन से? एक डीवी कॉस थीटा नीचे की तरफ, और एक साइन थीटा। डीवी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, तो इसके वही कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही थी? आर के परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे। तो एक नीचे आ गया कंपोनेंट और एक इधर आ गया, नीचे इधर। इसको टेढ़ा करके देखोगे, एक नीचे आ गया और एक उधर आ गया, एक्सिस की तरफ, एक एक्सिस की तरफ और एक एक्सिस से परपेंडिकुलर, ठीक है। अब क्या करो, एक और एलिमेंट ले लो इसके ऑपोजिट, यहां पर इधर। उसका भी डीवी साइन, उसकी डीएल किधर होगी? डीएल की डायरेक्शन इधर होगी, हाँ उसका डीएल इधर होगा ना, हाँ ठीक है। और आर कैसे होगा? पॉइंट तो ये ना, यहां से ऐसे जा रहा होगा, ये है आर। अब डीएल क्रॉस आर किधर होगा? डीएल क्रॉस आर, अपर। हाँ, अब ऐसे बनेगा। इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। हाँ तो यहां से जो बनेगा इधर, इसके ये जो आर है इसके परपेंडिकुलर, अच्छा, डीबी कॉस थीटा और डीबी कॉस थीटा कट जाएंगे, तो सिर्फ डीबी साइन थीटा की वजह से होगी। ठीक है। हाँ इन दोनों में डीएल सेम है, करंट सेम है, आर भी सेम है, क्यों? एंगल है, सब कुछ सेम है, बस डायरेक्शन अलग है। इसका, इसकी वजह से जो डीबी थी वो ऐसे आ रही थी, उसके जो डीबी है वो ऐसे आ रहा है। हाँ। अगेन एंगल सब कुछ सेम है, अगेन ये थीटा हाँ, हो ये जाएगा, थीटा है। फिर ये हो जाएगा डीबी कॉस, थीटा, तो डीबी कॉस थीटा कट और फिर जाएगा। इधर डीबी साइन थीटा, ठीक है। कुल मिला के जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कट जाएंगे। ऑपोजिट है, वो कट गए, तो वर्टिकल में मैग्नेटिक फील्ड नहीं आने वाली। कहाँ आएगी मैग्नेटिक फील्ड? हॉरिजॉन्टल, मतलब एक्सिस पे, एक्सिस के ऊपर आएगी। मतलब जिस एक्सेस पे वो है उसी पे, हाँ, मतलब इस प्लेन पे वो यहाँ पे ना पॉइंट, तो इधर ही आएगी। इस पॉइंट पे हमने निकाला वो कैसे आती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है? ऐसे ना, हाँ, उसके दो कंपोनेंट, एक नीचे और एक इधर। ऊपर वाले की मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? ऐसे आएगी, ऐसे। एक कंपोनेंट ऊपर और एक एक्सिस। ऊपर वाला, इसका ऊपर वाला कंपोनेंट है, इसका नीचे वाला कंपोनेंट कट जाएगा, जैसे ये कट जाएगा। और दोनों के जो ये एक्सिस वाले कंपोनेंट है, साइन वाले कंपोनेंट, वो ऐड हो जाएंगे। तो कुल मिला के जितने भी एलिमेंट हैं सबके हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? ऐड। और वो तो कट ही जाएगा सब कुछ,
तो हमको जो बी नेट निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब डीवी, ऐसे बोलो, बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन मतलब समेशन, सबका सम, किसका सम, डीवी साइन थीटा, डीवी साइन थीटा को सबको ऐड कर दो, सारे एलिमेंट के, सारे एलिमेंट के डीवी साइन थीटा ऐड कर देंगे तो हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, क्योंकि डीवी कॉस थीटा तो कट गया। अब यहां पे रख दो यार, इसको खत्म कहानी है, डीवी रख दो उठा के, और कुछ नहीं रखना, ठीक है। तो इसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई तो कांस्टेंट, डीएल और आर के बीच में कितना एंगल है बताओ, थीटा, नहीं डीएल आर के बीच में तो आर, बताओ चलो दिमाग लगाओ, क्या क्या पूछा आपने, डीएल और आर के बीच में एंगल, डीएल और आर के बीच में एंगल, डीएल आर साइन 90 माइनस थीटा। नहीं ये थीटा है, ये डीएल फिगर को दिमाग में डालो, फिगर को 90 माइनस थीटा। नहीं ये थीटा, ये 90 लगाओ दिमाग, अच्छा एक सेकंड, डीएल और डीएल समझ में आया ना, हाँ, कि डीएल छोटा सा वो छोटा सा वो, वो तो कहते हैं और आर तुमको पता ही है, यहाँ से जोड़ दिया उसको, उसके बीच में एंगल बताना है, 90 माइनस थीटा क्या है? सोच के बोलो, थोड़ा दिमाग लगाओ, तुक्का मत मारो। डीएल और आर के बीच 90 90 सही है, बिल्कुल सही। कौन सा डीएल और कौन सा, इधर देखो, जो ये- पॉइंट इमेजिनरी था, हाँ समझ नहीं आया। जो नहीं आया समझ में, अच्छा ठीक है, एक बार बताओ, तुमने वो ये यहाँ से जोड़ दिया मैंने उस पॉइंट को, जोड़ दिया, हाँ जोड़ दिया, उसको भी जोड़ दो, हाँ तो सेम ही है, ओके। वो भी जोड़ दो, ये इतने सारे सबके एलिमेंट के आर जोड़ दो, ये कैसा बन जाएगा, फिगर कैसे बन जाएगी, ऐसे मतलब मैंने धागे जोड़ दिए यहाँ से, कौन जैसा कुछ बन जाएगा। हाँ यहाँ से धागा जोड़ दिया, यहाँ से धागा 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 धागा, 90 कैसा बन जाएगा फिगर, कोन जैसा, कोन जैसा बन जाएगा, ये कोन जैसा बन गया सर, कोन है यार, टोपी है, ठीक है, रखी हुई है टेबल पे, तो इसको ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, गोल गोल दिखेगा, हाँ ठीक है, तो ठीक है, चोंच दिख रही है टोपी की, और जो ये जो लेंथ ये यही तो है ना आर, हाँ ऊपर से कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, हाँ और यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं डीएल, डीएल क्या चीज है, इस सर्कल पे टेंजेंट, यही है ना, हाँ टेंजेंट बना दो सर्कल पे, ठीक है, ये जो टेंजेंट है और ये जो स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट तो बोलते हैं इसको, इसके बीच में कितना एंगल है, 90 तो है, ये गोला, ठीक है, टेंजेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल, स्लैंट हाइट कैसी हो, क्या एंगल होगा, परपेंडिकुलर, पता है कि नहीं, 90 तो ऊपर, और ये स्लाइड नाम था। ये परपेंडिकुलर कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो लाओ मैं तो, टेंजेंट तो ऐसे ही होगा ना हॉरिजॉन्टल, हाँ। और मान लो चोंच वहां पर है, टोपी की चोंच यहां से चोंच, अच्छा ये बताओ अभी कितना है, मैंने क्या जोड़ दिया, ये सेंटर से जोड़ दिया, ये जो क्या बोलते हैं उसको, रेडियस, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90। सही है कि नहीं है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है 90 है, तो इसको ऊपर कर दिया बस। इस रेडियस को उठाने लग जाओ, अब बताओ कितना एंगल है, 90। अब तुझको कितना मैं मिला? ना इसके बीच में एंगल निकाल रहा था, इसके बीच में जब से ये घुमाने लग ये जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है, ये रेडियस को उठा उठा के तो स्लाइड हाइट बनती है, 90 डिग्री है, आया समझ में, हाँ। तुमने सही दिमाग लगाया, क्या तुक्का मारा था ऐसे ही सोचा सोचा था, था मैंने, तभी तो मैंने बोला इमेजिनरी पॉइंट जो आपने दिया था, ठीक है, तो साइन 90, ठीक, अब और क्या है, डिवाइडेड बाय आर क्यूब, आर क्यूब, एक आर तो कट गया, आर स्क्वायर बचा, ये सब जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, बताओ क्या क्या कांस्टेंट है,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई भी अंदर सिर्फ कांस्टेंट, डीएल ही तो बचा, तो 2 पाई आर हो गया। आर भी कांस्टेंट है कांस्टेंट हाँ क्योंकि सारे एलिमेंट का डिस्टेंस उस पॉइंट से सेम है, कोई वेरी नहीं कर रहे। मान लो आर स्क्वायर, और अंदर सिर्फ डीएल बचा। डीएल साइन 91 हो गया, डीएल बचा, इंटीग्रेशन डीएल। अरे इंटीग्रेशन डीएल क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर पूरी लेंथ, इंटीग्रेशन डीएल एल, डीएल का इंटीग्रेशन डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा पूरा लूप पे, पूरी लूप की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर हो जाएगी। लेकिन एक मिनट, अरे साइन थीटा भी तो लेना है यार, हाँ वो ये तो तुमने लिया ही नहीं। cos बन ऐसे मत करो, है गलत करवा रहे हो तुम। डीबी की वैल्यू डाली थी बस हमने। हाँ ऐसा ही है। देखो यहाँ पे साइन थीटा क्यों नहीं लिया? ये जो साइन 90 है ये तो उसके बीच में एंगल है, डीएल क्रॉस आर के बीच में। ये डीबी के अंदर है ना वो डीएल क्रॉस आर, उसमें साइन 90 होगी, लेकिन साथ में साइन थीटा भी तो है। हाँ हमको तो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट ऐड करने हैं, साइन थीटा भी आएगा, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा? डीएल साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का तो थीटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। क्यों भाई? हर एलिमेंट के लिए ये जो एलिमेंट है, अब तुम जोड़ोगे इससे वो थीटा मेजर करोगे कितना आएगा? ऊपर वाले एलिमेंट से मेजर करोगे कितना आएगा? एक कोन जैसे तो बन रहा है, कहीं से भी मान लो ये एलिमेंट ले लो उससे जोड़ो, ये कोन कितने भी रस्सियां जोड़ दो सारे एलिमेंट से, ये सब ठीक है। सबके वो एंगल थीटा ही होंगे सिमेट्रिकल। तो अगेन वो बाहर आ गया, ठीक है। म्यू नॉट आई साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन, और डीएल का इंटीग्रेशन है, लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। अब तुम ये देखो कि यार डेरिवेशन में कुछ नहीं है, इस फिगर में समझने के लिए बहुत कुछ है। हाँ सही कह रहे हो। इसमें क्या है कि वो इंटीग्रेशन भी नहीं है तरीके से, कुछ नहीं है इसके अंदर, सब कुछ तो कांस्टेंट है। म्यू नॉट आई साइन थीटा, सही कह रहे हैं सब। अरे 2 पाई आर, पहले 2 पाई आर लिखो यार, 2 पाई आर साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, पाई कट गया, 2 कट गया, एक आर कट गया, तो कुछ आ गया कितना? म्यू नॉट साइन थीटा बाय 2r। म्यू नॉट आई साइन थीटा बाय 2r और साइन थीटा। लेकिन अभी साइन थीटा भी निकाल लेते हैं ट्राइंगल से। देखो हाँ ये ट्राइंगल ले लो, ये वाला, एक 90 हो जाएगा। इसमें साइन थीटा क्या होगा? अरे बोलो जल्दी, ये ट्राइंगल पता ही है तुमको, हाँ बोलो बोलो बोलो। 90 साइन थीटा क्या होगा? क्या बात इसके कर बीच रहे में हैं क्या? इसके बीच में नहीं, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, बोलो साइन थीटा का क्या होगा? कोई अंडर रूट वाला चीज बोलो। परपेंडिकुलर ये स्क्वायर। अच्छा ट्राइंगल, अच्छा ठीक है, थीटा आर बाय R रेडियस by क्या बाय होता साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस बाय आर, रेडियस बाय आर, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। अच्छा पता है ना? हाँ कि भैया क्या पूछना है मुझसे? पाइथागोरस है। ठीक है। हमने समझे क्या? अब जब कैपिटल आर ये कांस्टेंट ही है, कुछ तो होगा ना। विराट आई छोटा आर लिख सकते हैं ये पाइथागोरस से, कुछ छोटा आर क्या होगा? रूट आर प्लस आर स्क्वायर प्लस, प्लस एक्स। हाँ ये हाँ यही होगा। ठीक है। तो अब इसको क्या करो, साइन थीटा यहाँ करो तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा आर बाय छोटा आर, क्यों? तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये तो पहले से ही था, ठीक है। साइन थीटा की जगह पर रख दो आर बाय आर, नीचे क्या हो गया? आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2r स्क्वायर, और यहाँ पे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स। एक मिनट, कुछ कन्वर्ट रहा था क्या?
नीचे वो आर का स्क्वायर थोड़ी आएगा, क्या आएगा? आर आएगा ना बस। क्यों आएगा? नहीं, R स्क्वायर तो हाँ आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। ऐसे तो नहीं करेंगे कि और x बहुत छोटा है इन कंपैरिजन। नहीं सोचा। नहीं नहीं, एक मिनट रुको जरा, यहाँ पे हमने क्या क्या डाला था? अरे यार गड़बड़ कर दिया था। नहीं बोला, यहाँ तक ठीक है। हाँ। ये डीएल क्या होगा? 2 पाई r। तो भाई आर कौन सा? Radius वाला। कौन सा? बड़ा बड़ा आर, तो हमने छोटा आर क्यों लिख दिया? तो ये कटेगा नहीं ना? हाँ मैंने लिख दिया, मेरे से गलती हो गई। ठीक है, 2 पाई आर और अपॉन जो भी है ये, फिर वो ये तो कट जाएगा, 2 और पाई कट गया, लेकिन ये आर नहीं कटेगा। तो यहाँ पे भी आर स्क्वायर आएगा और साथ में बड़ा आर भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा आर तो आ रहा है, पहले से ही आ रहा है, स्क्वायर और आर स्क्वायर भी ये आ रहा है, और साथ में हमने जब साइन थीटा को रखा उसमें, तो ये बड़ा और अपन छोटा। ठीक, अब ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ठीक है भाई, हाँ तो ध्यान रखना कौन सा बड़ा और छोटा। तो क्या आ गया? अब क्या करें? वैसे छोटा आर है, उसको यहां म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, हाँ अंडर रूट का क्यूब। अंडर रूट का क्यूब क्या होता है? स्क्वायर दोबारा क्यों? अरे इसको यार, इसको क्यूब कर दो, हाँ एक बार फिर से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये की पावर हाफ होता है ना ये वैसे, हाँ। हाफ का क्यूब कर दोगे तो 3/2 हो जाएगा। सही है कि नहीं? आर है क्या? आर छोटा आर क्या है? बड़ा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, और उसका क्यूब कर दोगे तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/2 ही डाल दो पूरा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर आ गया फॉर्मूला। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर बढ़िया बढ़िया लूप ऑन इट्स एक्सिस। क्या बात है? ठीक है, लिख लो उसको। लिख लिया? सर अगर पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ होता तो अरे फिर तो भूल जाओ, क्या बोला है फिर सर? पॉइंट कहीं और हो जाए। हाँ हवा में रैंडम रैंडम कहीं भी नहीं होगा। हो तो सकता है देखो, लेकिन ऐसा हम निकाल नहीं सकते हमारे कोर्स में नहीं है वो। पहले पहले भी नहीं। अच्छा तो पहले से पता बात से आ रहा क्या क्या बोला पहले से बताए? औकात से बाहर। देखो वो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी और कैलकुलेशन लगेगी। हाँ। या फिर आप भी साइंटिस्ट बन जाओगे, नई चीज इन्वेंट करोगे आप। नई चीजें नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना नई चीज थोड़ी होगी। दूसरे पॉइंट पे भैया अरे कोई भी दूसरे पॉइंट पे निकालना साइंटिस्ट का काम नहीं है। अरे कोई भी इजीली साइंटिस्ट का काम ये है कि बाई और सवर्ट लॉ कहाँ कहाँ लग रहा है और कहाँ कहाँ फेल हो रहा है। कहीं ऐसी जगह तो नहीं जहाँ फेल हो रहा हो। तो जो पॉइंट होगा उस पे फेल हो रहा होगा। अरे उसे क्या पता यार, तो चेक करेगा। सीबीएसई में एग्रीगेशन। हाँ हाँ बोर्ड में नहीं देख के आ रहा है बट तो इसमें ना तुम्हें समझाने का कुछ भी नहीं है, ये जो लिखना है एक डायग्राम बनाना होता है क्या? हाँ, हाँ टेढ़ा वाला डायग्राम बना, टेढ़ा वाला। टेढ़ा वाला ना। ये कोई भी डिस्कवरी इजीली हो जाती है क्या? डिस्कवरी इजी भी अगर हो जाती होती तो हर गली में घूम रहे होते हैं लोग। भैया पता नहीं हमारे जो आकाश की हेड है ना, वो आई थिंक किसी मेडिसिन की डिस्कवरी करी है, वो हो भी गई है, बस एक बार टेस्ट करनी है। जो उन्होंने डिस्कवरी करी है वो कहाँ छपी है? नहीं कर रही, अब छपेगी तो तब होएगी पूरी। अच्छा अभी हुई थी। पूरी नहीं हुई तो मैंने मैम से बहुत क्यूरियोसिटी से पूछा कि मैम आप डिस्कवरी कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मैम फिर आपका नाम आएगा? कह रही अगर कामयाब हुई तो बेटा जरूर आएगा। किसकी कर रही है? आई थिंक कोई मेडिसिन के ऊपर है, इतना तो मुझे भी शौर्य वाला बताया नहीं पूरा, क्योंकि अभी तो मतलब उनका हुआ ही नहीं है पूरा, तो ऐसे वो कैसे डिस्क्लोज कर दे। और उन्होंने थोड़ा सा हिंट किया था,
तो मतलब मैं एकदम शॉक थी कि मुझे बहुत पैसा भी लगता होगा वैसे तो डिस्कवरी करने में, और उनका क्या वो तो बहुत ही अमीर है भाई, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। उसमें पैसा तुम्हारी जरूरत है काम चाहिए होता है, काम zoology की। भाई से सब कुछ पता होता है। अरे वो नहीं, मेरे को कल दोस्त मिला था, मेरा हर्ष नाम है उसका। हर्ष हाँ वो TW1 में पता नहीं, मेरी हाँ, भी क्या नहीं सोची है? पता। हर्ष है वो, हाँ। उसका दांत थोड़ा वैसा है। मैं वो दे दिया, हिंट दे दिया मैंने। अरे लिख लो यार, Zoology लिख की लिया? टीचर है हमारी, वही तो तुम्हें मैं तो नहीं बताया, zoology की टीचर है हमारी। बताया है, ऐड है, पहले तो नहीं बताया। तब मैंने उससे पूछा, कोई पूछ के आ जाता है। वो 12th में है। हाँ हर्ष तो काफी ज्यादा, एक तो हमारे बैच में भी है। और वही वीकेंड में आते हैं। अब निकालो सेंटर पे, सेंटर ऑफ द लूप पे निकालो। मतलब इसी पे, मतलब ये x डिस्टेंस खत्म हो गया। हाँ सेंटर पे पहुंचे वो पॉइंट। आर और आर इक्वल हो जाए भाई। नॉट I by 2r, बस हो गया। मैं तो ऐसे क्या? नॉट I by तुम 2r। पहले ये लिख लो यार, मैं बताऊंगा अभी। अरे फॉर्मूले में x की वैल्यू को 0 पुट करनी है भाई, क्या कर रहा है वो? भाई इस बंदे को वो बात समझ आ गई जो इतना थोड़ा घुमा फिरा के थी, मतलब क्या 90 एंगल निकाल रहा है ना, और ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे तो बोले सेंटर ऑफ द लूप पे निकाल ले तो x की वैल्यू 0। भाई थोड़ा सही ना सब कुछ। तुम लिख लो यार, मेरे डायग्राम बनाएगा भी साथ। तब ऐसे तक नहीं कुछ बढ़ रहा वहां से। अरे तो भैया आपने इतना साफ बनाया ना, जितना लिटरली बहुत बड़ा साफ है ना, बनाया। वो बहुत साफ है, मानो पर बहुत बड़ा डायग्राम है, मेरे से गड़बड़ हो ही थी। हाँ CBSE में याद करके तो भैया मत तो देख के नहीं। इसीलिए मैं एक एक स्टेप करके बनाऊंगा। मेरा तो ऐसा है सा। ये लिख लिया। अब देखो एट द सेंटर, अब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन किधर है, एक्सिस, एक्सिस पे जिधर एक्सिस जा रही है उधर ही। एट द सेंटर ऑफ द लूप एट द सेंटर ऑफ द लूप x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, x 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगी, म्यू नॉट, इस फॉर्मूले में यार x 0 डाल दो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 3/2 2 आर स्क्वायर की पावर, 3/2 फिर ये 2 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, म्यू नॉट r3 आई आर स्क्वायर अपॉन r हार। बस नीचे आ रहेगा सीधा। तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये नहीं समझ फॉर्मूला डालनी है x की वैल्यू। हाँ समझ गया। अब देखो एक और चीज ये है कि सर नहीं मिटाना है। क्या नहीं मिटाना, नहीं मिटाओ, नहीं मिटाओ। इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप, ठीक है, मल्टीप्लाई आई बाय n। अरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि ये एक लूप है, इसकी जगह 10 लूप होते हैं तो कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड, तो 10 मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 10 बार करंट घूमना होता ना, तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब अच्छा मतलब वो सोलेनॉइड में
नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। हाँ, कितने चक्कर मारे हैं लूप में। 100 चक्कर मारे तो 100 मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जो भी है। तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई कर देना। नीचे वाले फॉर्मूले में हाँ, जो यहाँ पे भी दिख रहा है, कहीं पे भी आई है वहीं पे n मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, आई करंट है। हाँ, करंट से मल्टीप्लाई कर देना। एक्चुअली देखो, अगर 100 लूप है, 100 तो कितना करंट कैसे जा रहा होगा? 100 है, एक कार में आई जा रहा तो उसमें 100 है। क्या बताएंगे? 823 टाइम ना है। सही। समझ में आया? फिगर दोबारा जाके देखना पड़ेगा मुझे। ये समझ में आ गया ना? हाँ, ये चीज समझ आ गई मेरे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड। को। चलो